हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके हाथों किसी को हीलिंग मिल जाए, किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, किसी को वो राह मिल जाए, तो प्लीज ये जरूर करिएगा। सो यार, चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मैं टैरो रीडिंग से पहले आप सबके लिए शिव शक्ति की ऊर्जा से मैसेज लेना चाहूंगी या ब्लेसिंग्स जो भी वो देना चाहते हैं। सो यस, फोकस रखिएगा अपनी एनर्जी को, प्रे करिएगा। प्लीज माँ, माता शक्ति, बाबा, हर हर महादेव। रोज को मैसेज आज के लिए आद्या काली का मैसेज आया है गाइस। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए हैं आपको, माँ आद्या काली ने, कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से लाइट एंड हैप्पीनेस होने वाली है, यानी कि फुल ऑफ लाइट जो है आपकी लाइफ में आने वाली है और हैप्पीनेस आने वाला है। तो यस, इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग्स को क्लेम जरूर करिएगा। माँ आद्या काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो आज के दिन आपको ये ब्लेसिंग्स दी गई है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। मैं भी चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से लाइट से, रोशनी से भर जाए और वो सारी खुशियां आपको मिले जो आप डिजर्व करते हैं। चलते हैं उस एनर्जी को देखते हैं, क्या एनर्जी देते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे एज अ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज प्लीज महादेव, माँ आदि शक्ति, वो एनर्जी आज क्या कहना चाहती है, प्लीज यूनिवर्स बताइए एनर्जी क्या कहना चाहती है। है गाइस, तो मैं ले लूंगी ये कार्ड सारे। 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। वाह। अब बॉटम एनर्जी इज द 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो देखते हैं 10 ऑफ कप्स। मैं लेना चाहूंगी वो कार्ड बिकॉज माँ आद्या काली ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं हैप्पीनेस के लिए और वो फुल ऑफ लाइट आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली वो हैप्पीनेस जो है टैरो रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स ने भी ये मैसेज आपको दिए हैं। तो एम्परर की एनर्जी आई है 6, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सोर्स की एनर्जी आई है 2, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कप्स की भी एनर्जी है। तो ये पूरे के पूरे मिक्स एनर्जी है। तो आप जो कोई भी राशियां हैं आप राशि के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारी राशियां जो है यहाँ पे मिक्सिंग है, तो आई कांट टेल यू कि कोई स्पेसिफिक राशि है, सारी राशियां आज आई है गाइस। तो या देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, राइट, और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, कूल। सो यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि शायद जो चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में जिससे आप में भी बहुत थके हुए, बहुत ही एग्जॉस्टिंग फील कर रहे हैं। तो शायद आपको ऐसा लगा कि वो पल जो है वो रुक सा गया है, थम सा गया है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो वो पल, वो मोमेंट आपके लिए रुक से गए हैं। आप यूनिवर्स को ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि आप इन सारी जो भी चैलेंजेस थे, जो भी सिचुएशन रही होगी आपके पास्ट में, उससे आप काफी थकावट महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं। तो शायद वो पल, वो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ आप एक वॉन्ड्स को पकड़ के पूरी तरह से थके हुए, पूरी तरह से हारे हुए आप उस मोमेंट में अटक गए हैं, यानी कि वो पल जो है वो आपके लिए थम गया है। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि
मुझे इतने सारे चैलेंजेस जो लाइफ में दिए, स्टिल आप फिर भी उस चैलेंज को पार करने के लिए खड़े हैं, अडिग खड़े हैं, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हैं, अंदर से थके हुए हैं। तो शायद वही यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि यस, वो पल जो है वो आपके लिए वो रुका सा लग रहा है, वो थम सा गया है वो पल। 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप आगे तो चल रहे हैं बट पीछे सिचुएशन में अभी भी अटके पड़े हैं। यानी कि कुछ ऐसे मोमेंट पास्ट में रहे हैं जो शायद अब उस मोमेंट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा पल, कुछ ऐसा मोमेंट जो थम गया है, शायद दैट इज द रीजन कि उस मोमेंट में अभी तक आप अटके हुए हैं। आगे जरूर बढ़ रहे हैं, आगे आप कोशिश कर रहे हैं, आप अडिग भी खड़े हैं और हर चैलेंज को पार करने के लिए कहीं ना कहीं वो साहस भी है, वो चिंगारी भी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, बट स्टिल आपके फेस पे अभी भी वो मुस्कान, वो लहर नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत थके हुए, बहुत हारे हुए दिख रहे हैं। ओके, और आपको ऐसा लग भी रहा है कि काश ये सारे सिचुएशन, ये सारे पल यहीं पे थम जाते ताकि ये सारे चैलेंजेस आपको पार न करने पड़ते। बट स्टिल मैं आपको बोल दूं कि यूनिवर्स अगर ऐसे चैलेंजेस देते हैं तो डेफिनेटली इस चैलेंजेस में आपके लिए एक संकेत होता है, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ मैसेज होता है जो वो आपको देना चाहते हैं। एक देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप उस चैलेंजेस को पार करते हैं, कितना धैर्य है आपके अंदर, कितनी वो आग है, वो देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चीजों को पार भी करते हैं, आगे भाग भी रहे हैं, बट पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मे बी जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को अभी भी आप देखते हैं कि उस चैलेंजेस को कैसे पार किया है, या जो भी सिचुएशन रही है, या फिर किसी चैलेंज से आप भाग रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी चैलेंज से भागना नहीं है, किसी भी कठिनाइयों से भागना नहीं है। जब आप उस कठिनाइयों से भागते हैं दैट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं। आप जब तक इसको फेस नहीं करेंगे आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, जो कि मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, उस पल से भाग रहे हैं। आप थके हुए, हारे हुए, एक सैड की एनर्जी में एक पल जो थम गया है, वो उस चीज से आप भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको भागना नहीं है। जब आप उस स्थिति से, उस सिचुएशन से भागते हैं तो आप चीजों को अनबैलेंस कर लेते हैं। वो सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में एक हलचल मचा देती है। तो सिचुएशन को डील करना सीखिए, उसको बैलेंस करना सीखिए। ओके, तो शायद आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, वो संतुलन नहीं है, संतुलन को खो चुके हैं आप। तो आपको यूनिवर्स शायद इसीलिए वो मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन से भागिए नहीं। जब भागेंगे नहीं तो चीजों को इसलिए आप संतुलन कर पाएंगे। जब भागेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में और हलचल होगी, वो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगा। तो सिचुएशन से भागना नहीं है, आप सिचुएशन से डेफिनेटली आप जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उस सिचुएशन से निकल कर आप एक पीस की ओर जाएं। आप एक ऐसे जगह पे, ऐसे पल, ऐसे ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे बहुत सुकून हो, बहुत शांति हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को सुन भी रहे हैं आपको, क्योंकि आप इस कार्ड में जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी तरफ से सैड एनर्जी में है, अपनी एनर्जी में आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन दिख रही है। तो इन सब चीजों को यूनिवर्स देख रहे हैं और ये भी देखा है कि आपने सारे चैलेंजेस को पार किया है, बट स्टिल आप उस चैलेंज को, कोई चैलेंज स्टिल आप खड़े हैं, बट मे बी कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसे पल रहे हैं जिसमें आप सिचुएशन से भाग रहे हैं। आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, बट आपका दिल जो है अटका है इस सिचुएशन में, और आप दिल की आवाज, इंट्यूशन ऐसे कह रहे हो कि आपको इससे भागना नहीं चाहिए। शायद इसीलिए आप पीछे मुड़कर उस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली इन सब सिचुएशन से निकल पाएंगे। आप जो पीस चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, आप उस पीस की ओर जा पाएंगे। बट आपको उन सब चीजों को सामना करना है, सामना करके आगे बढ़ना है। जब उन सब चीजों का आप सामना करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में वो जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा, वो यूनिवर्स ला कर देंगे। बट आपको किसी भी चीज से भागने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको उस सिचुएशन को सामना करने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं यहाँ पे जो कोई ऐसे मोमेंट, कोई ऐसे सिचुएशन आए हैं जिसमें उनको किसी तरह का सुकून नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई शांति नहीं मिल रही है। तो वो सिचुएशन से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको भागना नहीं है, आपको उसको सामना करना है। जब आप सामना करेंगे ना, इस तरीके से उसको पीछे आप छोड़ पाएंगे। इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी, इतने पावर है आपके अंदर कि उन सब चीजों को आप दूर कर सकते हैं। और जब उन सब चीजों को आप दूर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अंदर से अजीब सी सुकून, अजीब सा शांति आपको मिलेगा, और आप उस शांति की ओर, उस पीस की ओर आप जा पाएंगे। वो खुशियां जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे
वो देख पा रही हूँ, वो मोमेंट, वो खुशियों वाली मोमेंट अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि चीजों को संतुलित करिए। यहाँ पे दोनों कार्ड आए हैं मुझे, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो आपको संतुलन बनाने के लिए बोला जा रहा है। 2 नंबर का कार्ड ऐसे भी धैर्य और संतुलन को दिखाता है और कहीं ना कहीं हार्मोनी को भी दिखाता है। तो यस, आपकी लाइफ में वो हार्मोनी आएगा, डेफिनेटली आएगा। इन द फ्यूचर का कार्ड है ये, आगे का कार्ड यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो हार्मोनी आएगी। आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल आप बहुत ही वो पल बिता पाएंगे जो आप चाहते हैं, बट स्टिल आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप उस सिचुएशन को सामना नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा गिविंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है। हो सकता है कि आप गिविंग एनर्जी में ज्यादा है तो आपको इक्वल रखना है, यानी कि ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं इक्वल, तो ये यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि चीजों को बैलेंस करिए, यानी कि जितना आप देते हैं उतना ही आपको रिसीव भी करना है। ओके, सारा कुछ सिर्फ गिविंग में नहीं रहना है, आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है। तो जितना आप देते हैं उतना आपको रिसीव भी करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से दे, चाहे आप अपनी एनर्जी ही किसी को क्यों नहीं दे रहे हैं, उस एनर्जी को उतना आपको रिसीव भी करना है, तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ पाएगा। तो यस, यहाँ पे वो सिखाना चाह रहे हैं आपको कि चीजों को बैलेंस करिए। आपकी लाइफ अभी हलचलाहट है, मैं देख पा रही हूँ, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ और आप अपनी किसी सिचुएशन से भागते हुए देख रहे हैं। आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, उस सिचुएशन को सामना नहीं करना चाह रहे हैं, बस स्टिल आप इंट्यूशंस आपका कह रहा है कि आपको भागना नहीं चाहिए, तो शायद इसीलिए आप पीछे मुड़कर उस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो जो अगर आपको लाइफ में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, उस ठहराव से आपको निकलना पड़ेगा। जिस मोड़ पे, जिस पल पे आप ठहर चुके हैं, जो मन में जो डर है, जिस गहराई को आप ढूंढ रहे हैं, उसको आप सिचुएशन को सामना करके उस सिचुएशन से आपको निकलना है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और मुझे द एम्परर की एनर्जी आई है। जो एनर्जी आ रही है इस कार्ड में, एक तरह की ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो आगे चल के आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, यानी कि आप एक बहुत बड़े उच्च पद पे आ सकते हैं। आप बने ही इसलिए हैं कि आपको वो ऊंचा पद मिले। आप किसी से डर नहीं सकते, आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, ये एनर्जी कह रही है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस चीज के लिए नहीं बने हैं, आप भागने के लिए नहीं बने हैं, आप हर चीज का सामना करने के लिए बने हैं। इतनी चीजें स्ट्रांग है आपके अंदर वो हर चीज देख पा रही हूँ। बहुत स्ट्रांग पर्सन है आप, एक लीडर है, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। आपको कोई हिला नहीं सकता जब आप इस पद पे आ जाएंगे, बट इस पद पे आने के लिए आपको हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जो एक राजा होता है, जो महाराजा होता है, वो सिचुएशन से भागता नहीं है, वो सिचुएशन को फेस करता है। अगर उस पर किसी तरह का आक्रमण होता है तो वो रेडी रहता है अपने सैनिकों के साथ। तो वैसे ही कुछ एनर्जी आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन से भागिए मत। आपका दिल नहीं कह रहा भागने को, बट स्टिल आप भाग रहे हैं। आपका दिल कह रहा है, तभी आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं कुछ तो मैसेज दे रहा है आपको, तभी आप उस सिचुएशन को बार बार पीछे पलट कर देख रहे हैं। आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, आपका दिल कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। तो यस, अपने दिल की सुनिए। यहाँ पे आपको अपने दिल की सुनने को कहा जा रहा है, यानी कि अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को फॉलो करिए। डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ा एग्जॉस्ट लग रहे हैं, थक चुके हैं, हार चुके, हारा जैसा फील कर रहे हैं, बट स्टिल आपने हारा नहीं है। आपने स्टिल एक वॉन्ड्स को बहुत मजबूती से दोनों हाथ से पकड़ रखा है। यूनिवर्स उन सब चीजों को देख रहे हैं इन सब चीजों को आपने पार करके अभी भी आप अडिग खड़े हैं, हारे नहीं है, बट स्टिल थोड़े से चेहरे पे वो उदासी दिख रही है। शायद आप किसी तरह का कंप्लेन अपने यूनिवर्स से कर रहे हैं कि ये सारी चीजें, सारे सिचुएशन, जो भी कठिनाइयां हैं, जो चैलेंजेस हैं, आप ही के लाइफ में क्यों आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स इसलिए देते हैं ताकि आप कुछ नया सीख सकें अपनी लाइफ में। हो सकता है कि जो भी ये चीजें आई हैं आपकी लाइफ में, जो आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा रहे हैं और गिविंग एनर्जी के कारण ही आपका संतुलन बिगड़ा है और ये सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं। तो देखिए, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर लाइफ में थोड़ा अपने आप से जुड़कर कनेक्ट करके सोचिए कि आपने कहाँ पे क्या गलतियां करी हैं, कहाँ पे आप ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आपने किसी को ज्यादा दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि धन ही आपने ज्यादा किसी को दिया हो। अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज लोगों के साथ ज्यादा शेयर किया है, तो अपने नॉलेज को भी वहीं शेयर करिए जहां पे नीड हो, बट उसके बदले भी कुछ आपको रिसीव भी करना है। हो सकता है एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आप लें, बट सिर्फ गिविंग एनर्जी में आपको नहीं रहना। जब भी हम ऐसी एनर्जी में आते हैं तो डेफिनेटली हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो जब वो अच्छी एनर्जी, वही सेम चीजें आपको रिटर्न नहीं मिलती, रिसीव नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो
जो भी ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा बोल सकती हूँ, या जो भी उनका जो नेगेटिव थॉट्स है वो आप उसको रिसीव कर लेते हैं। आप जितनी चीजें देते हैं उतनी ही आपको रिसीव भी करना है, रिसीविंग मोड में भी रहना है। तो जब आप देना चालू करते हैं तो लेना भी चालू करिए। सो यस, यहाँ पे यही चीजें यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जब चीजों को बैलेंस कर लेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, और हर चीज का सामना करके, उस सिचुएशन को सामना करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप एम्परर की एनर्जी में आएंगे। और जब इस एनर्जी में आएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हिला सकेगा। आप एक कंट्रोलिंग, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई हिला सकता है। यानी कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। आप फैसला सुनाएंगे लोगों को, आपका एक ओहदा ऊंचा होगा, चाहे वो आपके फैमिली में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके ऑफिस में हो, किसी भी तरह का आपका ओहदा मैं ऊंचा देख पा रही हूँ। सारी एनर्जी में जो देख पा रही हूँ ना, बिल्कुल भी शांति वाली एनर्जी है। यहाँ पे भी मुझे सिंगल पर्सन की एनर्जी आई है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही हलचलाहट से एक पीस की ओर आप जा रहे हैं। और जो भी आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, जो भी आपके साथ हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे थोड़े से डिस्टेंस में है। तो एक तरह का आप भी यहाँ पे चीजों से थक के, हार के, आप चीजों से निकलना चाहते हैं। ऐसी हलचलाहट से, ऐसे शोरगुल से आप निकलकर एक शांति की ओर जाना चाहते हैं। तो यह जहाँ पे खामोशी होती है वहां पे सुकून भी होता है। तो शायद इसीलिए आप चाहते हैं, जिनकी भी एनर्जी है वो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ये शांति, सुकून चाहिए तो लाइफ को बैलेंस करिए, संतुलित करिए। जितना आप देते हैं उतना ही लोगों से भी लीजिए, और सिचुएशन से भागिए नहीं, सिचुएशन का सामना करिए, उसको फेस करिए। चीजें इजिली आप कर सकते हैं। आप एक एम्परर हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, आप कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन मैं स्ट्रांग देख पा रही हूँ, आपको कोई हिला नहीं सकता। जब आप चीजों को ठान लेंगे करने की तो डेफिनेटली उस चीज को आप कर पाएंगे। यहाँ पे द सन की एनर्जी यानी कि जीत, यानी कि विक्ट्री, सक्सेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके यूनिवर्स हैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसको आप देखो, इस बच्चे को कितना खुश है, कितना जॉय है, अपने विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है, अपने हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहा है। पूरी क्लैरिटी के साथ वो आगे जा रहा है, पूरी क्लियर है। इट मीन्स कि आपको भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखना है। क्लियर रखिए चीजों को, आगे कैसे करना है, क्या करना है, कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, पूरी तरीके से आप क्लियर रहिए, उसको बैलेंस करके आगे चलिए। बॉदर नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन ऐसे आए तो बॉदर होके, परेशान होके उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उस सिचुएशन का सामना करिए। उस सिचुएशन का सामना करके आप आगे बढ़िए, एक क्लैरिटी के साथ, सोच समझ कर, सूझबूझ कर कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि वो सूझबूझ, वो सोच समझ मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो हर चीज है, वो सूझबूझ, वो सोच समझ, जो चीजें एक होनी चाहिए एक एम्परर में, वो सारी चीजें आपके अंदर है। तो शायद आप उन सब चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तो उन चीजों को देखिए, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए, अपने फर्म में रहिए। और जब आप अपने फर्म में रहेंगे, अपने बाउंड्रीज को बना लेंगे, घेरा बना लेंगे, तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों से इजिली पार पाएंगे। ओके, और हर सिचुएशन का सामना करिए लाइक दिस। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यूअर की एनर्जी है जो किसी चैलेंजेस से डरते नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बट आपका इंट्यूशन, आपका दिल कह रहा है कि उससे भागना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप बार बार दो तलवारों को गाड़ कर जो चैलेंजेस हैं आप उसको बार बार देख रहे हैं। तो आपका दिल, इंट्यूशंस गवाही नहीं दे रहा है कि आप इन सब चीजों से भागे, बट स्टिल आप भाग रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आपको यूनिवर्स ने वो हर चीज दे रखी है। तो यस, हो सकता है कि आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए मैसेज दे रहे हैं, मेरी कुछ ऐसी एनर्जी बता रही है। तो यस, इस कार्ड को देख के आपको बोला जा रहा है कि थोड़े नेचर से कनेक्ट हो जाइए। अब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो हो सकता है कि लाइफ में जो हार्मोनी की जो कमी फील कर रहे हैं, किसी तरह का जो अनबैलेंस है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो वो हार्मोनी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो यस, नेचर से कनेक्ट होइए, धरती से कनेक्ट होइए। क्योंकि मैं इसका एक हाथ जो है वो पेंटिकल्स के ऊपर देख रही हूँ। दैट मीन्स कि आपको धरती से जुड़ा होने के लिए बोला जा रहा है। आप पेड़ पौधों को पानी दीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, ग्रास पे चलिए, मिट्टी पे चलिए, यानी कि अपने जो फुट होता है उसको एक जुड़ाव चाहिए मिट्टी से। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। या प्लांट आप लगाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हाथों को मिट्टी में लगाएंगे तो वो भी एक तरह का जुड़ाव, एक अलग सा एहसास होता है। तो जो भी चीजें हैं, आप जो तत्व होते हैं, जो पांचों तत्व होते हैं, पृथ्वी, आग, हवा, मिट्टी, ये सारी चीजें, तो हमें उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखना चाहिए। अपने बॉडी को उन सब चीजों से जोड़ कर रखना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बैलेंस आता है, एक संतुलन आता है। तो यस, आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहा है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। पक्षियों को भी दाना पानी दीजिए, जितना हो सकता है आप उनके लिए करिए। जो कि इस कार्ड में देख पा रही हूँ कि आप लोगों को
धन दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ लोगों को दान पुण्य नहीं करना है, पशु पक्षियों को भी दाना पानी देना है, पौधों को भी पानी देना है, वो भी आप कर सकते हैं, उनके लिए करिए। रोड साइड पेड़ लगाइए, जहां आपसे पॉसिबिलिटीज हो, जहां आप कर सकते हैं वहां करिए। तो ये कार्ड वही बता रहा है। तो चीजों को संतुलित करने के लिए आपको बोला जा रहा है, दोनों साइड संतुलित होना चाहिए, जो कि इस कार्ड में मैं संतुलन नहीं देख पा रही हूँ। तो ये जो संतुलन बिगड़ा है आपका, ये जो संतुलन बिगड़ा है इसकी वजह से बिगड़ा है। आप गिविंग एनर्जी में ज्यादा हैं, और जब आप इन सब चीजों से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस को आप फील कर पाएंगे। जो मन में जो डर है आपके, वो डर आपके मन से निकल जाएगा, और चीजों से भागिए नहीं, चीजों का सामना करना सीखिए। आप जो भी चीजें करेंगे आगे चल के डेफिनेटली आप इन सब चीजों में विक्ट्री पा पाएंगे। अपने आप को एक हैप्पीनेस फील करेंगे, अपने आप को एक विक्ट्री जीता हुआ फील करेंगे, हारा हुआ फील नहीं करेंगे। जैसे मैं इस कार्ड में बोली कि कहीं ना कहीं आप हारे हुए लग रहे हैं, मुझे बहुत सैड लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार चुके हैं, बट दिखा नहीं रहे, बट आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि स्टिल आप हारे हुए लग रहे हैं। बट आपने फिर भी उस वॉन्ड्स को दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, अडिग खड़े हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं बहुत हारे हुए लग रहे हैं। जो कि इस कार्ड में मैं आपको बता दूं कि सब ये चीजें आप जब करेंगे इस एनर्जी में, यानी कि अपनी एनर्जी में आएंगे, खुद से कनेक्ट होंगे, तो आप अपने आप को जीता हुआ फील करेंगे, और वो हैप्पीनेस, वो मोमेंट मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप ये है, आपको ये बनना है, आपको अपनी बाउंड्री को फर्म रखना है, आपको स्ट्रांग बनना है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आप लोगों को कंट्रोल करिए, आप ऐसा कुछ करिए कि लोग आपकी सुने, आप लोगों की मत सुनिए, लोग आपको फॉलो करें, आप फॉलोअर मत बनिए, लोगों को फॉलोअर बनाइए। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको यूनिवर्स कर रहे हैं। तो ये उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जो अपने आप को अपनी लाइफ में बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कुछ भी उनके लिए सही नहीं किया। तो अपने आप से जुड़िए, आपको अपने आप से जुड़ने के लिए बोल रही यूनिवर्स। देखिए कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, क्या चीजें ऐसी करी हैं जिससे आपकी लाइफ में ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। तो यस, कनेक्ट हो जाइए अपने आप से, और थोड़ा सा रिमाइंड करिए अपने माइंड को, अपने थॉट को कि कहाँ पे क्या मिस्टेक आपने करी है, उस मिस्टेक से सीखिए ताकि वो मिस्टेक आप आगे ना कर पाए। ओके, मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी, देखती हूँ एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। जिस खामोशी में आप सुकून ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली वो पल आएगा, बट वो पल आपको खुद ही लाना होगा। शायद पहले पास्ट में आपको सुकून था, वो खामोशी थी, वो खामोशी में भी आपको सुकून मिलता था, बट शायद वो चीजें अब नहीं मिल पा रही है। बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब चीजें आप सही कर लेंगे, आप सीख लेंगे, तो वो खामोशी में भी वो सुकून आपको मिल जाएगा। ओके, इफ यू बिलीव, अगर आप इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली उन सब चीजों को करके देखिए, आपकी लाइफ में वो हार्मोनी, वो बैलेंस, वो सुकून, सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में। तो यस, धरती से जुड़ाव रखिए, नेचर से प्यार करिए, नेचर से जुड़िए, सिर्फ लोगों को मत दीजिए, नेचर को भी करिए, नेचर को भी दीजिए। ओके, सो या देयर इज समथिंग बेटर। जब इन सब चीजों को आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बेटर आपके लिए रखा है यूनिवर्स ने, जो कि सन का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को आप करेंगे तो आप देखना, आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा, एक अंदर से शांति, एक पीस मिलेगी आपको। तो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं, देयर इज समथिंग बेटर। आप जब करेंगे तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे। हर चीज, कोई जरूरी नहीं है कि आप करियर में बहुत आगे बढ़े, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा धन कमाएं। ये सारी चीजें हासिल करके भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुकून नहीं रहता, उनको शांति नहीं मिलती, उनको वो खामोशी में भी चाहते हैं कि वो अकेला बैठे, ऐसा टाइम स्पेंड करें, बट स्टिल वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक जो पीस है वो बहुत बड़ा एक पावर होता है, एक बहुत बड़ा टूल होता है। तो उस पीस को पाने के लिए अगर इन सब चीजों का आप छोटे छोटे रेमेडीज हैं, इट्स नॉट अ रेमेडीज बोलूंगी, रेमेडीज भी बोल सकती हूँ, जिससे आपके चक्रास भी कहीं ना कहीं बैलेंस होते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह का आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ में एक सुकून को ला सकें, एक शांति को ला सकें। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे पर्सन को ही हेल्प करें, आप नेचर को हेल्प कर सकते हैं, पशु पक्षी की हेल्प कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं कि हमें शुद्ध हवा मिल सके। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्रॉपर जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो हम तक नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो उन सब पेड़ पौधा लगा के भी आप हवा को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का हेल्प होता है, आप नेचर को, यूनिवर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वो बोलना चाह रहे हैं आपको कि अपनी लाइफ में जो जिस खामोशी में आप जो शांति ढूंढ रहे हैं, जो मन में किसी तरह का जो डर है आपके मन में, वो सारे डर को निकाल के जो शांति चाहिए आपको, वो सारी चीजें आपको
चीजें करके अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को बिलीव करते हैं कि ऐसी चीजें करने से चीजें सही होती हैं, तो डेफिनेटली इसको करिएगा। और जब आप करेंगे तो यूनिवर्स उसमें कुछ तो बेहतर आपके लिए रखे हैं। डेफिनेटली कुछ भी अच्छा करते हैं तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड जरूर देते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ आपको इशारा कर रहा है। तो अगर ये सब चीजें करेंगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आपको एक हीलिंग भी मिल जाएगी, आपको एक पीसफुल रिजोल्यूशन भी मिलेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। मे भी हो सकता है कि जो आप कर देंगे ये सारी चीजें, उसमें आपको एक मोटो मिल जाएगा, कुछ ऐसा राह दिख जाएगा जो आप करना चाहते थे लेकिन आपको कोई राह नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसी चीजें आप करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कोई रोशनी आपको दिख जाए। जो सन का कार्ड आया था, तो मे बी वो यूनिवर्स उस चीज को बताना चाह रहे हैं कि ऐसी चीजों से जुड़िए ताकि आपको उसमें कुछ एक रोशनी दिख जाए। कुछ ऐसे इंट्यूशंस के थ्रू ही, किसी तरह के गाइडेंस के थ्रू ही, किसी भी तरीके से कोई संकेत मिल जाए जिसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए और जिस खामोशी में आप सुकून ढूंढ रहे हैं वो सुकून आपको मिल जाए। तो यस, डेफिनेटली करिएगा जरूर इसको। और इट्स अप टू यू, बट यूनिवर्स यहाँ पे आप पे छोड़ा है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। अभी भी आप उसी डर में बैठना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन से भागना चाहते हैं जो हमेशा से आप भागते आए हैं, या फिर जो चीजें आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, जो एनर्जी को आपको बता रहे हैं, उस चीजों को करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू। और नो का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, थोड़ा नजरिए को चेंज करिए। जो सोर्स की एनर्जी जो मैं बता रही थी, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो थी, उसमें आप जो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी जिसमें आप भाग रहे हैं सिचुएशन से, तो आपको भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। कोई भी सोल्यूशन भागने में नहीं होता है। ओके, सिचुएशन का सामना करिए, तो भागिए नहीं। आपको डायरेक्शन थोड़ा चेंज करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही, आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ भी रास्ता ना दिखे तो यूनिवर्स एक नया रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो शायद इस एनर्जी में, ये एनर्जी भी कुछ ऐसे ही, कुछ मुझे फीलिंग्स आ रही है कि ये ऐसे ही व्यूअर्स के लिए है जो पूरी तरह से हारे हुए हैं, थके हुए हैं, उनकी चारों ओर कोई रास्ता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो आप डेफिनेटली आप नेचर से जुड़ सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग जो नीडी हैं, बहुत ज्यादा गिविंग में नहीं रहना है। अगर आप अब तक थे तो अब मत रहिए। तो नेचर से जुड़ जाइए। हो सकता है कि उस नेचर में ही आपको कुछ ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसा राह दिख जाए, कुछ ऐसे इंट्यूशंस के थ्रू आपको कुछ तो ऐसे मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उस रास्ते को आप चूज करते हैं या फिर वापस उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं। योगी कार्ड में मैं लेना चाहूंगी आपके लिए, देखते हैं इसमें क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। यहाँ पे अनहता का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स गिरे थे, मैं तीनों ले रही हूँ। और यानी कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड आपका मैसेज आया है। तो जो मैंने बोला कि आप नेचर से जुड़ाव रखिए, नेचर से कनेक्ट होइए, तो आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी हील होगा। तो यस, आपको हार्ट चक्रा से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, तो नेचर से जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए। जब इन सब चीजों से कनेक्ट होंगे, जो मैं रीडिंग के दौरान मैंने बोला है, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा हील होगा। और आपको डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन का कार्ड है, दैट इज द अनहता। तो यस, आपको नेचर से बहुत स्ट्रांगली मैसेज डिवाइन ने दिया है, आपको जुड़ना है, नेचर से जुड़िए। आपका हार्ट चक्रा अनहील है, हील नहीं है, तभी आप ऐसे जो फेस जो मैंने देखा आपका सैड है, स्टिल आप खड़े हैं, हर चीजों से लड़ते हैं, अडिग खड़े रहते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत हारे हुए हैं। तो नेचर से जुड़ जाइए। जब आप नेचर से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो हैप्पीनेस, वो हार्मोनी जो है आपको मिलेगा। कृष्णा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये तो ऐसे भी प्यार के देवता होते हैं, बहुत सारा हार्मोनी देते हैं, प्यार देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार है, आप लाइफ में प्यार को डिजर्व करते हैं, बट वो प्यार कहाँ से मिलेगा? आप नेचर से प्यार करिए, नेचर आपसे प्यार करेगा। आपको नेचर से 333 चल रहा है, यानी कि इन्होंने कंफर्मेशन दिया है और कंटिन्यू चल रहा है। इट मीन्स कि इनका प्रेजेंस है यहाँ पे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है, हार्मोनी की बहुत कमी है। और शायद वो प्यार, हार्मोनी जो है वो आपने खुद खोया है, अपना सुकून खुद खो दिया है, उस खामोशी में ही अपने सुकून को, अपने प्यार को कहीं ना कहीं गुम कर दिया है। तो प्लीज उस हैप्पीनेस को देखने की कोशिश करिए। मैसेज जब आया है, इन्होंने अपना खुद प्रेजेंस शो किया है कृष्णा ने, तो ये ऐसे भी
प्यार के देवता हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए नेचर से। आप नेचर से कनेक्ट होंगे, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो जाएगा। और जो खामोश हैं आप, जो इतने टाइम से आप शांत बैठे हैं, तो उस चीज में, उस खामोशी में आप अपने आप को देख पाएंगे। एक अंदर से खुशी आपको आएगी, वो जीत आपको दिखेगी। और यहाँ पे आत्मन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यस, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाइए, यानी कि इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने इनर सेल्फ के कनेक्ट होइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ तो बताना चाह रहे हैं, कुछ तो है आपके अंदर जो कुछ, ये दोनों एनर्जी मुझे कह रही है कि यस, आपका हार्ट चक्र तो बिल्कुल ही ब्लॉक है, अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। क्योंकि ये लाइन मैंने बोला और जो कार्ड्स आए हैं, और 333 आया है, और मुझे आज सुबह सुबह सबसे पहले 222 ही दिखा है। तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपका लाइफ पूरी तरह से अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है आपका लाइफ। और बहुत ही खामोशी में आप जो पीस ढूंढ रहे हो, वो पीस आपको नहीं मिल रही है, जो शायद आपको पहले था अब नहीं है। बहुत चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आपने बहुत चैलेंजेस को पार किए हैं, बस स्टिल आप उस चैलेंज को पार करने के लिए खड़े हैं, अडिग खड़े हैं, बस कहीं ना कहीं अंदर से हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने चक्रास को हील करिए, अपने आप को हील करिए, नेचर से कनेक्ट हो जाइए, धरती से जुड़िए और अपने आप से जुड़िए, इनर सेल्फ, इनर कनेक्ट करिए। आत्मा से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपनी आत्मा से जुड़िए, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। बट इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने ये भी बोला है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। आपको एक रास्ता दिया है, आप इस एनर्जी के थ्रू, आई डोंट नो, मेरी बॉडी भी अभी वाइब्रेट कर रही है, तो यस, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। और ये जो भी एनर्जी थी, जो भी एनर्जी आई है, जो भी व्यूअर है, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो सिचुएशन से भागिए मत, सिचुएशन का सामना करिए, डर के मत रहिए। किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसको फेस करिए। ओके, और फेस करके चीजों को कनेक्ट करिए। आप किस में खुशी ढूंढ रहे हैं? आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दे रहे हैं। हो सकता है मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, हो सकता है पूरे वीडियो में कोई ऐसा लाइन है जो आपके लिए बेस्ट हो और वो लाइन आपके लिए वर्क कर जाए। तो प्लीज अपने नेचर से कनेक्ट होइए। ये बार बार मेरे को ये मैसेज आ रहा है, आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होंगे, आपको उसमें जरूर कुछ तो ऐसी चीजें मिलेंगी जो मैं देख पा रही हूँ। ये कार्ड खुद ही गिर गया है, अंका का कार्ड आया है, ब्लू कलर। ओके, फॉरगिवनेस। तो दैट मीन्स कि आपने कुछ पास्ट की ऐसी चीजें होल्ड बैक करके रखा है जो आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक अफर्मेशन बोल रहे हैं, आई रिलीज पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स बाय कटिंग द टाइज एंड लेटिंग देम गो। तो आपको अंका का कार्ड आया है और यहाँ पे ब्लू कलर है, तो आप ब्लू कलर को वेयर कर सकते हैं, कपड़े को धारण करिए, या ब्लू कलर का धागा भी अगर नहीं कुछ है तो ब्लू कलर का धागा आप हाथ में पहने रहिए। ब्लू कलर आपके लिए बेटर होगा, जो फॉरगिवनेस को दिखाता है। तो आपको किसी जो भी चीजें, जो सिचुएशन, जो ऐसी चीजें आपने होल्ड बैक करा है, उसको फॉरगिव करने में आपको हेल्प मिलेगी। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट की चीजों से आप डिसअपॉइंट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उसको रिलीज करना है, कटिंग कर दीजिए, कट करिए उन सब चीजों को और लेट गो कर दीजिए। जितनी भी चीजें आपके लाइफ में, जो पास्ट की चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, उसको कट करिए, कट 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 ऐसे करके पूरा कटिंग कर दीजिए। जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, पास्ट की चीजें आपको जब बॉदर करे, तो उसको आपको यूं करके आपको कट कर देना है। आप कट कर दीजिए कि वो चीजें आपके लाइफ में सर्व नहीं करती, ऐसा कुछ बोलिए, अफर्मेशन डालिए और उन सब चीजों को जाने दीजिए और अपनी लाइफ में खुश होइए। आप अपनी एनर्जी में आ जाइए, आप बोलिए आप अपनी एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी आपके पास वापस आ चुकी है। आप डेफिनेटली, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे हैं कि जो भी व्यूअर हैं, अगर ये आप मैसेज देख रहे हैं तो आप पास्ट में बहुत ही गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, जिसके कारण से आपका लाइफ जो है अभी संतुलित नहीं है, बहुत ही अनबैलेंस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ, बहुत अंदर से टूटे हुए, हारे हुए दिख रहे हैं आपको। अब लाइफ में जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट जरूर हैं, बट आपको कहीं ना कहीं उन सब चीजों से लगाव नहीं है। आपको धन हो या कुछ भी, आपको बस पीस चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ उस कार्ड में। इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि यस, अब आपको पीस चाहिए लाइफ में आपको, लेकिन वो पीस आपको उस नेचर से ही मिलेगा। आपको नेचर से कनेक्ट होना है, अपने हार्ट चक्र को हील करिए, अपने आप को हील करिए। हो सकता है कि आप एक हीलर बन जाए। तो मे भी जो यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कोई राह दिख जाएगा। तो हो सकता है कि जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक रोशनी आपको दिखेगी जरूर। और
उस रोशनी में आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको उसमें जीत मिलेगी, एक विक्ट्री मिलेगी और उस हैप्पीनेस की ओर आप जा पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो प्लीज इसको जरूर करिएगा, मेरा बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन कह रहा है। तो अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में मैसेज क्या आता है आपके लिए। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। स्टिल सी, तो आपने शायद पास्ट में अपनी वैल्यू नहीं करी है, बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत लोगों को किया है हर तरीके से, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, फिजिकली हो, जैसे भी किया हो, आप गिविंग एनर्जी में रहे, खुद की वैल्यू नहीं करी। तो शायद वही रीजन है कि आप अभी करंट सिचुएशन में आप बहुत चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, अपनी पीस को ढूंढ रहे हैं, जो आपको शायद नहीं मिल रहा है। अंदर से बहुत थके हुए, हारे हुए फील कर रहे हैं आप, बहुत चैलेंज को आप पार तो कर रहे हैं, खड़े भी हैं, बट स्टिल आप अंदर से पूरी तरह से हार चुके हैं। तो आपके लिए ही मैसेज है, अपनी खुद की प्रायोरिटी दीजिए, खुद की वैल्यू करना सीखिए। आपको यूनिवर्स यही सिखाना चाह रहे हैं। आप उनको अगर कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने आप को क्या बना लिया, आप क्या हैं, आप एक एम्परर हैं। आप एम्परर नहीं बनकर आप सैनिक बने हुए हैं, तो मत बनिए सैनिक। ओके, आप एक एम्परर की एनर्जी में रहने के लिए आए हैं। तो उस एम्परर में एनर्जी में रहने के लिए आपको खुद ही आपको करना पड़ेगा वो सारी चीजें। गिविंग एनर्जी में मत रहिए, अपनी एनर्जी में आ जाइए, अपनी एनर्जी को कॉल करिए। जिसको भी आपने अपनी एनर्जी जो दी है उस एनर्जी को वापस लीजिए। आप अफर्मेशन डालिए डेली, आप अपनी एनर्जी में है। जो भी एनर्जी आपने ऐसे लोगों को दी जो डिजर्व नहीं करते, वो सारी एनर्जी आप वापस ले रहे हैं, ऐसा कुछ अफर्मेशन डालिए और आगे बढ़िए। खुद की वैल्यू करना सीखिए, सामने वाले को नो बोलना सीखिए। जब तक आप लोगों को नो नहीं बोलेंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो कभी कभी हमें नो भी बोलना चाहिए, हमेशा यस, हमेशा ऑल द टाइम खड़े नहीं रहना है उनके सेवा के लिए, चाहे कोई भी पर्सन हो। सो या फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो किसी तरह का कोई डर तो है जो आपके विजन को क्लाउड कर रहा है। मे बी आगे बढ़ने में किसी तरह का कोई डर हो, आपको आगे बढ़ना चाहते हैं बट किसी तरह का कोई डर आपने मन में होल्ड बैक करके रखा है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ डर को निकाल के आगे बढ़िए। ओके, सो यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। तो एम्परर की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, आप इम्पॉसिबल चीजों को आप पॉसिबल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डिवाइन की हेल्प से। तो जो भी चैलेंजेस हैं बिल्कुल आप कम कर सकते हैं। आप डिवाइन की हेल्प लीजिए, आपको डिवाइन का हेल्प मिलेगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़िए, फेथ के साथ आगे बढ़िए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एम्परर की एनर्जी में देखना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, 111 मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल। तो 111 अगर आपको दिख रहा है तो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ही रैपिडली रियल हो रहे हैं। तो अपने मैनिफेस्टेशन यानी कि जो थॉट रखते हैं उसको पॉजिटिव रखिएगा, वो चीजें रियल हो सकती हैं। जो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस, और यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए। जो भी आपको मैसेज दिया गया है, जो भी आपको इस रीडिंग के दौरान जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, उसको ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। तो यूनिवर्स डिवाइन के फोर्सेस पे ट्रस्ट करिए। आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सब चीजें अच्छी होंगी। जो आपको राह दिखाई जा रही है उस राह पे आपको चलना है। एंड मिराकल्स हैपन एंड यू वर लिफ्टेड आउट डार्कनेस। तो कुछ किसी तरह का मिराकल्स आपकी लाइफ में होगा, डेफिनेटली होगा। आपको उस डार्कनेस से, उस अंधकार से लिफ्ट आउट किया जाएगा। बस जो आपको राह दिखाया गया है, जो एनर्जी आपको दी गई है, उसको आप रिसीव करिए और उसमें आगे बढ़िए बिना डर के। कोई डर मत में मत रखिए, किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। जब आप ये सारी चीजें करेंगे कि एक तरह का मिरेकल्स को आप फील करेंगे। योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आप जो लाइट है आपके अंदर वो एक्टिवेट हो रहा है, तो उस लाइट को जगमगाने दीजिए। ओके, डर के उसको दबा के मत रखिए। जब आप दबाएंगे तो एक इल्यूजन आ जाएगा आपके मन में, फेड कर देगा, ट्रूथ को देख नहीं पाएंगे। तो आप उस लाइट को जगमगाने दीजिए। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने आई हो और मे बी आप थोड़ा डरे हुए हैं, तो वो सब चीजें जो है आपके विजन को क्लाउड कर देता है। तो सच्चाई को देखने की कोशिश करिए, जो चीजें सही है वो धीरे धीरे सामने आपके आ जाएंगी। बस आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को हील करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए और स्टे फोकस ऑन योर पाथ, और अपने पाथ पे स्टे फोकस रहिए। ओके, तो जिस पाथ पे भी है उस पे फोकस रहना है। मैं ये ले लूंगी, बाहर है। वाओ, ट्रस्ट द साइन सिंक्रोनिसिटीज, 222, 111, 333। तो ये तीनों नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स की सिंक्रोनिसिटीज में है। तो आपके साथ आपकी यूनिवर्स रहते हैं। तो 111 का भी मैसेज आ गया था, और 222 मैंने बोला कि रीडिंग से पहले मुझे 222 भी दिख चुके हैं। और जब मैं उठी थी तो 0303 दिखा मुझे, और 444 भी दिखा है, और अभी 222, 111, 333। तो यानी कि सारे नंबर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, यस
यूनिवर्स आपके साथ है, जिनकी भी एनर्जी है वो आपके साथ ही है। और इस रीडिंग के दौरान आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको थकना हारना नहीं है, चैलेंज से भी भागना नहीं है। कोई आप शायद उस चीज को देखना नहीं चाहते या भाग रहे हैं उन सब चीजों से, सच्चाई से भाग रहे हैं। जो उस कार्ड में मैं देख पाई तो किसी सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सच्चाई का सामना करना है, भागना नहीं है। और उस डर को निकाल के आप आगे बढ़िए, अपने पाथ में आगे बढ़िए, अपने आप को हील करिए। अपने आप को जब हील करेंगे तभी आप आगे किसी काम में आप आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा। और खुद से कनेक्ट होइए, इनर सेल्फ को कनेक्ट करिए, अपनी आत्मा से जुड़िए। आत्मन का कार्ड आया था, आपको अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे, वो अंधकार भी जाएगा और आप एक एम्परर की एनर्जी में भी आएंगे। आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई भी ऐसे लोग आपको हिला नहीं पाएंगे, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप कंट्रोल मत होइए, लोगों को आप कंट्रोल करिए। ओके, सो या ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।